क्या नाम है भैया आपका? रविशंकर मीणा। रविशंकर जी, क्या रैंक रही है आपकी? 113 22 46 रैंक 121 5 रैंक 14 98 17 62 7 41 6 रैंक 10वीं रैंक रही मेरी। 52 सर 46 क्या नाम है आपका? निकिता विलियम्स। देखिए क्या रैंक आपका रही? मेंढक का अचार बहुत फेमस अरे! है। आप सभी का सत्यादी शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देख रहे हैं कि सत्यादी शर्मा क्लासेस में वर्ग 3 के हजारों स्टूडेंटों की भीड़ लग रही है। आपको देखकर ऐसा कैसा महसूस हो रहा है सर? आज हम आत्मविभोर हैं, बिल्कुल इतने प्रसन्न हैं कि जिसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। और इनका प्रेम है, इनका स्नेह है, इनका विश्वास है। आज उस विश्वास का सम्मान होने जा रहा है। मैं मंत्रमुग्ध हूँ और जो रिजल्ट आया है वो अप्रत्याशित है और इस रिजल्ट में ये जो जनसैलाब है, चयनित विद्यार्थियों का जो प्रेम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हुए हैं, जिनको हमने ऑनलाइन पढ़ाया है, जिनके सिर्फ नाम पढ़े हैं, वो आज हमें ऐसे सामने से देखने को मिलेंगे। सारे ही एक से एक बढ़कर टीचर, बेस्ट टीचर सत्यादी शर्मा क्लासेस से एक एक करके जुड़ते चले गए और एक ऐसी टीम खड़ी हुई जिसने पूरा मध्य प्रदेश जो है उसको चौंका दिया कि अगर कोई शिक्षक बनाने की फैक्ट्री है तो सत्यादी शर्मा क्लासेस है। और आज उसको आपका परिणाम देखने को मिल भी गया। मेहनत तो हम लोगों ने बहुत की है, इसके साथ साथ सत्यादी शर्मा क्लासेस ने भी की, लेकिन इससे भी डबल ट्रिपल जो मेहनत की मेरे पापा ने हम लोगों के लिए की है। और तो उनका बहुत आभार है कि मेरे जीवन में ये दिन शायद मैं देख ही नहीं पाती है अगर कोचिंग का सहारा न होता तो। इन्होंने कार्ड चेक करते करते वहाँ गेट पर खड़े होकर पढ़ाई कर ली है। तो अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो आप जो है किसी भी परिस्थिति में सिलेक्शन ले सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सत्यादी शर्मा परिवार के तमाम स्टाफ के लोग। गांव में और मेरे परिवार से मैं पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट टीचर बनी हूँ। आप शून्य बनकर आइए घर से और आप शून्य से शिखर तक पहुंचोगे। आप जीरो बनकर आइए, जीरो से आप यहाँ से आप हीरो बनकर जाओगे। ये मेरा दावा है, मेरा विश्वास है। आप सभी को विदित है कि आज का दिन आपका दिन है। ये आज का दिन आपने इस दिन के लिए काफी समय से प्रतीक्षा की थी, वो आखिर आया है। और काफी समय से जिस घड़ी, जिस पल का इंतजार हमें था, क्लासेस जब लगती थी तब हम कहते थे कि एक दिन वो आएगा जब आप यहाँ पर होंगे, मंच पर आपकी सारगर्भित उपस्थिति रहेगी, आपका सम्मान होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि सम्मान सिर्फ आपका नहीं है, साथ साथ आपके माता पिता का, उनके विश्वास का और आपके द्वारा जो हमारे प्रति, सत्यादी परिवार के प्रति जो विश्वास जताएगा उसका भी सम्मान है। तो इस कार्यक्रम को हम आरंभ करें। आप सभी के संबोधन के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय अनिल शर्मा सर, जो कि आपको संबोधित करने के लिए सबसे पहले हमारे बीच होंगे। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मध्य प्रदेश के दूर दराज के अलग अलग क्षेत्रों से पधारे हुए सभी शिक्षकगण, साथ ही उनके माता पिता और अभिभावक जो भी साथ में आए हैं, उनका विशेष रूप से सत्यादी शर्मा परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वास्तव में ये वही क्षण है जिसका इंतजार केवल आप लोगों को ही नहीं रहता, हम लोगों को भी बड़ी बेसब्री से रहता है। ये जो आयोजन है, इस आयोजन को शुरू करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आप लोगों की तरह, आप लोग तो सफल हो गए हैं, आप लोगों की तरह हजारों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने सत्यादी शर्मा परिवार पर अपना विश्वास जताया है। उन लोगों के लिए आप लोगों का यहाँ आना उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सबको हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देना है
और प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम पर ही विशेष रूप से फोकस करना चाहिए और उसको अच्छे तरीके से करना चाहिए। आपकी ये जो नई यात्रा शुरू होने जा रही है, इस यात्रा के लिए एक शिक्षक के रूप में शासकीय सेवा में जाने के लिए आप लोगों को सभी को पूरे संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सत्यादी शर्मा क्लासेस में इतना सारा जन सैलाब उमड़ा है और ये सब नतीजा है आप सबकी मेहनत का, और साथ में बैठे हुए इन सब टीचर्स का। इन सब टीचर्स ने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, तो सारे सत्यादी शर्मा क्लासेस के टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा बोलने की, मैं थोड़ा कम बोलता हूँ और कम बोल के ही सब कुछ बोल देता हूँ। और एक और मेरी आदत है कि बिना हंसी मजाक के मैं कोई काम करता नहीं। अभी जैसे ही सर ने बोला कि आपका हाइड्रोजन से परिचय हो गया, ऑक्सीजन से परिचय करवाते हैं, तो मैंने शर्मा सर से थोड़ी दूरी बनाई क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी जल जाता है। साथ में वर्तमान में सोशल मीडिया की कुछ चीजें भी याद आ गई मेरे को। आप लोग भी रील्स वगैरह देखते हैं, तो आजकल आपने देखा होगा एआई से बनी हुई बहुत सारी रील्स आती है जिसमें वो बोलता है मैं ऑक्सीजन हूँ रे। हाँ, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन हूँ रे, मुझे ग्रहण कर ले, मैं तेरा जीवन संवार दूंगा रे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अब ज्यादा समय ना लेते हुए उस पल का जिसको इंतजार था आपको काफी समय से, यहाँ पर मध्य प्रदेश के कोने कोने से आप सभी पधारे हैं, अलग अलग जिले से आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। तो अब है आपके सम्मान की बारी, तो एक बार पुनः आप सभी के सम्मान में जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं 2020 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन सफलता बस सिर्फ 4 कदमों से दूर रह जाती थी। फिर जब वर्ग 3 का ये जो चयन परीक्षा का सिलेबस आया, उसको देख के तो पूरा विश्वास ही खत्म हो गया कि अब नौकरी कर पाऊंगी। लेकिन सत्यार्थी शर्मा में शास्त्री सर की जो 2 लाइनें थी कि सिलेबस चेंज हुआ है तो सबके लिए चेंज हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो पहले से तैयारी कर रहे थे सिर्फ उसी का सिलेक्शन होगा। यदि इस बार मेहनत कर ली तो सिलेक्शन आपका भी हो सकता है। क्योंकि मैं स्टूडेंट कॉमर्स की थी, इसलिए थोड़ा डाउट था कि साइंस कैसे कवर करूंगी, लेकिन सर और मैम ने साइंस ऐसा पढ़ाया। बस अंत में यही कहना चाहूंगी, यदि सत्यार्थी परिवार ना होता तो हम यहाँ ना होते। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। आदरणीय भाई साहब भी हमारे बीच मौजूद हैं और निश्चित तौर पर आंखें जो हैं अभिभूत हो जाती हैं, ये खुशी के दबदबाई आंखें सब कुछ बयां करती हुई कि इससे बढ़कर जिस लालसा, जिस ललक, जिसकी जरूरत होती है जीवन में, वो पाया है इन्होंने। और निश्चित तौर पर गजब का ये पल है। एक बार हम सम्मान करें इनका भी, जो कहते हैं बेटी को लेकर कई प्रकार की धारणा होती है। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ सत्यार्थी शर्मा क्लासेस को। और मेहनत तो हम लोगों ने बहुत की है, इसके साथ साथ सत्यार्थी शर्मा क्लासेस ने भी की, लेकिन इससे भी डबल ट्रिपल जो मेहनत की मेरे पापा ने हम लोगों के लिए की है। और अगर आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरे पापा की वजह से ही पहुँचे, क्योंकि हम लोग 4 बहन हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। और मेरे पापा ने हम लोगों के लिए बहुत मेहनत की। मेरे पापा स्टील फर्नीचर का काम करते हैं, हम लोग 2020 से तैयारी कर रहे हैं, और अभी तक जहाँ भी एग्जाम दिलवाना हो, भोपाल हो, इंदौर में, पापा हमेशा हमारे साथ गए। तो इससे बड़े गर्व की बात मेरे पापा के लिए कुछ नहीं होगा कि आज उनकी दोनों बेटियों की सरकारी नौकरी लग गई है। इमोशन जो है ये बहुत कुछ बयां करते हैं, और मतलब ये जो चीज है ये हमेशा याद रखने वाली चीजें हैं। ये केवल एक सम्मान नहीं है, एक सम्मान समारोह नहीं है। यहाँ पर जो भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, हजारों उन माता पिता को प्रेरणा देगा जो तैयारी बच्चे करना चाहते हैं, उनके माता पिता उनको
एक शिक्षक के रूप में, एक सरकारी टीचर के रूप में या एक सरकारी कर्मचारी के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत ही मेहनत की है आपने और दोनों ही बेटियों का सिलेक्शन हो गया। इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं और आज वास्तव में आपकी मेहनत साकार हुई है। और मैं दोनों बेटियों से भी आशा करूँगा कि आपके पिताजी ने आपके लिए इतना कुछ किया है तो हमेशा जीवन पर्यंत आप जो है उनका ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें और इसके अलावा जीवन में और भी आगे अन्य मुकाम हासिल करके उनको और ज़्यादा प्रसन्नता और ज़्यादा खुशी का अवसर प्रदान करें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी सेलिब्रिटी से मिल रही हूँ। मेरी बहुत दिली तमन्ना थी कि मैं मैम से मिलूं, मैम के साथ फोटो क्लिक करवाऊं और आज मैं देख भी लिया मैम को। अब मैं बता नहीं सकती कि अगर कोई ऐसा ग्राफ होता जिससे अगर टीचर्स बता पाते कि वो कितने खुश हैं तो शायद आपके पापा रोए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को जब हम गिफ्ट देते हैं तो अंदर से हम भी उतने ही इमोशन हमारे होते हैं, बस हम रोते नहीं बस ये है, पर हमें भी उतना ही अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमें मौका देने के लिए कि हम इतनी अच्छी टीचर्स की टीम फिर एक बार खड़ी कर सकें। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस स्टेज को मौका देने के लिए। सबसे पहले माँ शारदा को नमन करता हूँ मैं और हमारे आदरणीय शिक्षकगण, हमारे सबके भविष्य निर्माता और हमारे बच्चों और बीवियों को हमेशा के लिए, हम तो आज मिठाई खिला रहे लेकिन हमारे परिवार को उन्होंने हमेशा के लिए मिठाई खिला दी है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। आदरणीय सभी गुरुदेव के मार्गदर्शन में चलते हुए हमने जो सफलता मिली है, हमारे परिवार को जो अपार खुशी मिली है, इस खुशी का जाहिरा हम अपनी जुबान से कभी नहीं कर सकते। जो खुशी हमें सत्यादि परिवार के इन शिक्षकगणों ने, इन भविष्य निर्माताओं ने हमें जो दी है, उनके ज्ञान रूपी आशीर्वाद से हमें जो मिला है वो हम पूरी ज़िंदगी उनका कर्ज नहीं भूल पाएंगे। इसका पूरे श्रेय जो हमारी सत्यादि शर्मा टीम को जाता है, अनुभवी शिक्षकगणों को जाता है। मैं पूरी सत्यादि शर्मा टीम को बहुत बहुत आभार और नतमस्तक होकर इस मंच को और सभी गुरुजनों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। बहुत हताश हो गया था, जिंदगी से बहुत हार गया था, लेकिन कहता हूँ कि जब भी आप हार जाओ, हताश हो जाओ तो झोला उठाना और चल देना। सत्यादि शर्मा का सफर आपको सफलता तक निश्चित रूप से पहुंचाएंगे। ये हमारे भविष्य निर्माताओं का काम यही है, शून्य से शिखर तक। जैसा कि आपने सुना है, हमारे सत्यादि शर्मा क्लासेस का लोगो ही है शून्य से शिखर तक। बिल्कुल मैं कहता हूं और इस बात से पूरा सहमत हूं कि आप शून्य बनकर आइए घर से और आप शून्य से शिखर तक पहुंचोगे। आप जीरो बनकर आइए, जीरो से आप यहाँ से आप हीरो बनकर जाओगे। सत्यादि शर्मा कोचिंग क्लासेस का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे टीचर्स ने हमारे साथ ही बहुत मेहनत की है। उन्होंने सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक हमको पढ़ाया और उनका बहुत आभार है कि मेरे जीवन में ये दिन शायद मैं देख ही नहीं पाती अगर कोचिंग का सहारा ना होता। तो मैं अब गांव से बिलोंग करते हम। बरोठा सुना होगा कभी, बरोठा मोरूखेड़ी। गांव की सोच ऐसी है कि नहीं, बहू को नहीं पढ़ाना, लड़कियों तक तो वहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता हमारे गांव में। पर मेरे ससुराल वालों ने और मेरे मायके वालों ने बहुत सपोर्ट किया और आज वो शायद मुझे देख के अपनी लड़कियों को, बहुओं को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। इन्होंने कार्ड चेक करते करते वहाँ गेट पर खड़े होकर पढ़ाई कर ली है। तो अगर आपके अंदर जोश जुनून है तो आप जो है किसी भी परिस्थिति में सिलेक्शन ले सकते हैं, सफलता अर्जित कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है सत्यादि शर्मा परिवार के तमाम स्टाफ के लोग। और संस्थान हमेशा ये कोशिश करता है कि इस तरह के सारे विद्यार्थी जो हैं वो चयनित हो, सफल हो, अपना सपना साकार करें। हम ऐसे परिवार से आते थे जहाँ हमारे माता पिता, दोनों के माता पिता निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है। और मेरे यहाँ जो मैडम का सिलेक्शन हुआ है, इनके गांव में चौंगड़ परिवार में एक भी गवर्नमेंट जॉब वाला कोई भी व्यक्ति नहीं पूरे गांव में। और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। मैं 2026 से सिलेक्टेड नहीं हूँ, 2023 से सिलेक्टेड था, लेकिन मैंने डांगी सर से प्रॉमिस करी थी कि मैं जब भी आऊँगा तो मैं मैडम के साथ आऊँगा, सिंगल कभी नहीं। सर्वप्रथम मैं पूरी सत्यादि टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ
थैंक यू सो मच शर्मा सर एंड ठाकुर सर। और समर्पण सर तो स्पेशली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है समर्पण, तो उन्होंने अपने आप को इतना समर्पित कर दिया कि हम सबके जहन में उतर गया इकोनॉमिक्स। जैसा कि एक मैम ने बोला कि जैसे ही नोटिफिकेशन आउट हुआ था, सिलेबस पूरा चेंज हो गया था, तो सबसे ज़्यादा जो कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे जिन्होंने साइंस कभी नहीं पढ़ा था, हम सब की तो सारी उम्मीद ही खत्म हो गई थी। लेकिन सत्यादि शर्मा क्लासेस का बहुत बहुत थैंक यू, सिर्फ उनकी वजह से ही आज हम सब यहाँ पे आ पाए हैं। तो थैंक यू सो मच सारे टीचर्स का, सबने अपना 100% दिया। थैंक यू सो मच। मैं पूरी सत्यार्थी शर्मा क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिसमें सोनू सर, ठाकुर सर, दांगी सर, शास्त्री सर, क्योंकि उन्होंने इतना सपोर्ट किया है दिन रात क्लासेस चला के, और हम लोग को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। थैंक यू पूरी सत्यार्थी टीम को। मेरा नाम राधा सिसोदिया है। मैं बुरहानपुर के एक छोटे से गांव में रहती हूँ, जहाँ पर गांव में और मेरे परिवार से मैं पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट टीचर बनी हूँ। आज मैं यहाँ पर इस मुकाम पर पहुँची हूँ तो मेरे पापा की वजह से ही पहुँची हूँ।